ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि हम जो सोचेंगे ना हमारे साथ वही होगा, क्योंकि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव पावर है। हमारा हर संकल्प में रचनात्मक शक्ति है, क्योंकि जो कुछ भी हम सोचते हैं वह कुछ ना कुछ रच रहा है। जो हम सोच रहे हैं उससे कुछ ना कुछ हमारा क्रिएट हो रहा है। जो हम पहले सोच के आए थे उसी से हमारी सृष्टि बन रही है। और अब हम जो सोच रहे हैं तो आगे हमारा जो जीवन होगा वैसा ही होगा। अगर हम व्यर्थ सोच रहे हैं या कहें हमारे पास व्यर्थ संकल्प बहुत ज़्यादा हैं, तो वो व्यर्थ ही क्रिएट होगा हमारी लाइफ में। सारी व्यर्थ ही चीज़ें हमारे पास आएंगी। और अगर आप इस संसार में भी अगर हम देखें ना, जो भी घटनाएं घट रही हैं वो हमें पता लगेगा कि ये सब हमारे मनुष्य के संकल्प के वाइब्रेशन से ही ये सब हो रहा है। और अगर सिर्फ हम अपने जीवन के बारे में बात करें तो वह आप अपने पीछे के जीवन में थोड़ा सा सोचें और ध्यान दें कि जब आपके संकल्प बहुत व्यर्थ थे या कहीं बहुत नेगेटिव थे, तो ऐसी ही नेगेटिव घटनाएं जीवन में आपके सामने आ रही थी। बहुत ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ रही थी जिसमें आप खुशी का अनुभव नहीं कर रहे थे। लेकिन आपने फिर ध्यान भी दिया होगा कि जैसे ही आपने अपने संकल्प बदले, जैसे ही आप पॉजिटिव होना शुरू करा, खुश रहना शुरू किया, तो आपके जीवन में भी खुशियाँ आनी शुरू होगी और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें जीवन में आनी शुरू होगी। तो यदि कोई संकल्प हम बार बार ही करते हैं तो वैसा ही हमें देखने को मिलता है अपने लाइफ में। तो हमें अपने संकल्प शक्ति पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कहीं भी यदि अगर हम सेवा के बारे में बात करें, अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, तो अगर हमने पहले ही ये संकल्प कर लिए कि हम जा रहे हैं सेवा पे, पता नहीं वहाँ आत्माएं आएंगी नहीं आएंगी, ज्ञान सुनेगी या नहीं सुनेगी, कोई ज्ञान में चलेगी या नहीं चलेगी, तो हम कभी भी उस सेवा में सफलता नहीं पा सकते। लेकिन अगर उसके विपरीत अगर हमारे मन में ऐसे संकल्प चले कि नहीं, मैं वहाँ जा रही हूँ, वहाँ बहुत सारी देवी देवता धर्म की बहुत सारी आत्माएं हैं, बाबा करण करावनहार है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, बाबा मेरे साथ चल रहे हैं, करने वाले तो बाबा हैं, मेरी सफलता तो निश्चित है, तो ऐसा ही होगा, तो सफलता हमें मिलेगी ही मिलेगी। और अगर हम अपने लौकिक परिवार के लिए देखें, अपने लौकिक बच्चों के लिए देखें, अगर कोई भी समस्या आ जाती है तो हर बार ये संकल्प दे अपने आप को कि मेरे पास क्रिएटिव पावर है, मैं बदल सकता हूँ मेरी सिचुएशन को, क्योंकि जो हम सोचेंगे वैसा ही होगा। और बाबा का ना एक महावाक्य भी है कि जब तुम संपूर्णता के समीप पहुँचोगे तो तुम्हें ये अनुभव होगा कि जो हम सोचेंगे वही होगा। और मैंने ना एक सूरज भाई जी की क्लास भी देखी थी, तो उसमें भी भाई जी बता रहे थे कि जब बाबा दीदी मोहिनी से मिले तो उनसे मिलते वक्त बाबा ने कहा उन्हें कि जैसे तुम अब कहते हो कि जो कुछ भी ड्रामा में होगा वो हो जाएगा, निश्चिंत रहो, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा ने बताया, तो जब तुम संपूर्णता के समीप पहुँचोगे तो तुम कहोगे जो हम सोचेंगे वही होगा, जो हम चाहेंगे वही होगा। तो जो हमारे संकल्प होंगे वही ड्रामा में होगा, या कहें जो ड्रामा में होगा वही संकल्प आएंगे, और उस समय ड्रामा और संकल्प समान हो जाएंगे। तो इस बात पर ध्यान देना है हमें बहुत ज़्यादा कि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। इस सिद्धांत के द्वारा हम हर रोज़ अनेक बातों को सफल कर सकते हैं। कोई भी परिस्थिति आती है तो अगर हम ये चीज़ याद रखते हैं कि हमारे संकल्प में क्रिएटिव पावर है, तो हम कोई भी समस्या से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। अगर एक कोई उदाहरण ले लें कि कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं, घबराहट हो रही है, डर हो रहा है, चिंता हो रही है कि क्या होगा, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, तो इसके विपरीत सिर्फ एक संकल्प करें,
कि मेरा सिलेक्शन पक्का है, मेरा तो सिलेक्शन हुआ पड़ा है। तो बाबा हमें क्या बोलते हैं, बाबा का एक महावाक्य भी है कि तुम मास्टर ऑलमाइटी हो, परमात्म शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम संकल्प से भी सब कुछ कर सकते हो। तो सिर्फ हमें अपने आप को ये याद दिलाना है कि मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, परमात्म शक्ति मेरे पास है, और इसके बाद हमें जो संकल्प करना है हम वो कर सकते हैं। और हम इसको ना अपने प्रयोग में भी ला सकते हैं। जैसे मान लो 3-4 दिन या फिर 3-4 बार हम इसको अपने प्रयोग में कर सकते हैं कि भाई जैसे हम किसी चीज़ का संकल्प करें, पहले ये हमें ध्यान होना चाहिए कि मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ और परमात्म शक्ति मेरे पास है। तो ये याद करके ये सम्मान और उसको उस फीलिंग में आके फिर हम अपने लिए कोई भी संकल्प कर सकते हैं। और जब हम देखेंगे, हम इसका जब प्रयोग करेंगे कि और देखेंगे कि मेरे संकल्प पूरे हो रहे हैं, कि जो मैं सोच रही हूँ, वो जो मैं कह रही हूँ, वो मेरा पूरा हो रहा है, तो क्या होगा, हमारे अंदर फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और फिर हमें ये भी पता लग जाएगा कि मेरी संकल्प शक्ति में कितनी पावर है। और फिर जब भी कोई हमें परेशान या निराश होने की फिर हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमें ये पता लग गया कि मेरी संकल्प शक्ति कितनी पावरफुल है, तो हम इससे जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। आप आजमा भी सकते हैं इसको, आप इसको प्रयोग में लाके देख भी सकते हो, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कई बार क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं और वो हम छोटे छोटे उदाहरण ले सकते हैं, छोटे छोटे अपनी चीज़ों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति से मिलने आते हैं, कोई व्यक्ति है, उसका व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं होता, तो अगर हम उस दिन ये सोच के जाएं, पहले तो ये सम्मान लेना है हमें कि मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, परमात्म शक्ति मेरे पास है। उसके बाद मैं ये सम्मान लूँ, साथ में संकल्प करूँ, इन सम्मान लेके फिर मैं संकल्प करूँ कि भाई वो इंसान मेरे से बहुत सम्मानपूर्वक मिलेगा और वो मेरे से बहुत अच्छे से बात करेगा। ठीक है, ऐसा करके फिर आप जब उससे मिलने जाओगे तो आप देखोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। वो इंसान, वो व्यक्ति आपसे सही में सम्मानपूर्वक ही मिलेगा। ये मेरा भी अनुभव है। तो यदि अगर हमें स्वयं पे विश्वास है, अपनी शक्तियों पे विश्वास है, तो हमें 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो हमें इसको प्रयोग में ज़रूर लाना है, क्योंकि जब तक हम प्रयोग करके नहीं देखेंगे ना, प्रैक्टिकल में नहीं करके देखेंगे, तब तक हमें खुद भी विश्वास नहीं होगा। हमें भी नहीं पता लगेगा कि भाई हाँ, हमारे अंदर तो बाबा ने बहुत शक्तियाँ भरती हैं। तो इस संकल्प शक्ति के साथ हर समस्या को हम पार कर सकते हैं। तो अच्छा जी, ओम शांति।